Good morning, dear student. How are you, dear student? I think all of you will be fine at your home, dear student. And dear student, I think all of you will be understanding well what am I teaching. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, if you have any doubt related to math, physics, chemistry, then you can send your message or you can send your doubt on my personal WhatsApp. Dear student, today I am going to explain new exercise, new topic, new lesson, triangle. Dear student, let's understand. Dear student, we have to study in this lesson what is similar figure and what is congruent figure and similarity of two triangles and many more theorems. Okay, dear student, let's understand basic concept of similarity. डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सिमिलर फिगर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज सिमिलर फिगर? सिमिलर फिगर तो डियर स्टूडेंट, सिमिलर फिगर क्या होता है? ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर, इसको लिखते हैं डियर स्टूडेंट, geometric figure which have the same shape but different size. geometric figure which have same shape but different size. Same shape but different size is called similar figure. ये सर बात हमारी समझ में आ रही है क्या? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा फिगर जिसका ऐसे फिगर जिनका सेम शेप हो, शेप क्या हो? सेम हो, लेकिन बट डिफरेंट साइज, साइज क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए एक लाइन है और एक लाइन है, एक लाइन ए बी है, एक लाइन सी डी है। तो ये दोनों सिमिलर होंगे देखने में। देखिए एक ए बी लाइन है और ए बी लाइन है, तो दोनों लाइन सिमिलर है, लेकिन दोनों का डिफरेंट क्या बोलते हैं कि शेप जो है वो डिफरेंट है। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, ए बी सी है, और इसका नाम रख दीजिए पी क्यू आर है। तो अभी इसमें ये दोनों ट्राइंगल का जो शेप सेम है लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर। और जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट, एक सर्कल है, थोड़ा समझिए, आप लोग थोड़ा टेढ़ा बन गया है, लेकिन आप इसे समझिए। एक सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, ठीक है डियर स्टूडेंट? तो ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर कहलाएंगे। देखने में दोनों सेम है लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है। साइज डिफरेंट है और शेप जो है सेम है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, मान लीजिए ए बी सी डी, और एक दूसरा स्क्वायर है, मान लीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है,
ये 2 सेंटीमीटर का है, और ये सब के सब साइज क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, ABCD भी एक स्क्वायर है और PQRS भी एक स्क्वायर है। दोनों का जो शेप है, शेप क्या है, सेम है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये सिमिलर फिगर कहलाएंगे। और ये स्टूडेंट 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कंग्रुएंट फिगर। कंग्रुएंट फिगर क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऐसे फिगर जो जिनका सेम शेप हो और साइज भी क्या हो, सेम हो, सेम शेप एंड साइज। कंग्रुएंट फिगर क्या होता है डियर स्टूडेंट, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो कंग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना क्या, सिमिलर फिगर। हमारा ये चैप्टर जो है ट्राइंगल का है, इसमें हमें सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर में क्या होते हैं, सेम शेप जो होगा सेम होगा, लेकिन साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा, उसे हम सिमिलर फिगर बोलेंगे। और कंग्रुएंट फिगर में क्या होता है, शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बात समझ आ रही होगी डियर स्टूडेंट। सिमिलर फिगर में क्या होता है, शेप जो होता है सेम होता है और साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन कंग्रुएंट फिगर में क्या होता है, कंग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों सेम होते हैं। शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट उसे हम कंग्रुएंट फिगर बोलते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, टू ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है और एक दूसरा ट्राइंगल PQR है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, इसका कंडीशन क्या होता है इसका, देखिए। ट्राइंगल ABC, एक बात बता दूँ, मान लीजिए ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इस तरह का एक सिंबल बनाएंगे, सिमिलर टू को शो करता है। इसको क्या पढ़ेंगे, सिमिलर टू, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम इस सिंबल को यूज करेंगे। इसका मतलब होता है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो इसका मतलब समझ गए आप लोग, इसका मतलब सिमिलर टू, इसका मतलब दो ट्राइंगल सिमिलर अगर हैं तो उनके बीच में हम ये सिंबल लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब बात यह आ रही है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, इसका कंडीशन है। जैसे मान लीजिए इसमें टू ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के इफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर होगा इफ इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हो गया एंगल A एंगल P के इक्वल होगा। इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P और एंगल B एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए, एंगल C इक्वल टू एंगल R। पहला कंडीशन है डियर स्टूडेंट, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, उसके लिए ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर कब होंगे, जब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है
ए एंगल इस एंगल के बराबर और बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। पहला कंडीशन तो ये है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। दूसरा क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, कोरिस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए जो साइड है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू डी सी अपॉन क्यू आर, डी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। ये सब आपस में बराबर होना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है रेडिएशन में क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, फिर बी सी अपॉन क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, फिर ए सी अपॉन पी आर का वैल्यू निकालेंगे, और ये सब के सब वैल्यू जो होंगे वो सेम आएंगे। तो हम ये बोलेंगे ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो किसी भी कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होगा जब पहला क्या है, उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया, ध्यान रखना क्लियर, ए बी सी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ए बी सी लिखा है, यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है। इसका मतलब पहला एंगल, एंगल ए जो होगा, इधर देखिए स्टूडेंट, एंगल ए जो होगा एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक बार और समझाता हूँ मैं। ये अगर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर आपस में सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल हैं, इसका मतलब होता है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हो गया एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। ये तो बात समझ में आ गया कि एंगल जो होंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब दूसरा क्या कंडीशन है इसमें, दूसरा कंडीशन है डिरेक्शन कोरिस्पॉन्डिंग साइड। कोरिस्पॉन्डिंग साइड मतलब होगा, देखिए जी ए बी अपॉन पी क्यू। बात समझ आ गई होगी डिरेक्शन, ध्यान रखिएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बी सी अपॉन क्यू आर, और फिर ए सी अपॉन पी आर। बात समझिए, एक बार और समझाते हैं इसको कैसे हम लिखेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, फिर बी सी अपॉन क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे, फिर बचा क्या ए और सी, ए सी अपॉन पी आर का वैल्यू निकालेंगे, और ये तीनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, तीनों का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये ट्राइंगल सिमिलर है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने का कंडीशन हमने बता दिया है। एक बार और एक और एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, डियर स्टूडेंट जरा समझिएगा अपने। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल ए है, एक्स वाई और जेड, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, एक ट्राइंगल है आर डब्ल्यू एच, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है और एक ट्राइंगल आर डब्ल्यू एच है। तो ये दोनों ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर होगा ट्राइंगल आर डब्ल्यू एच के कब, अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इसका पहला एंगल यानी एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, आर के, तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। दूसरा एंगल वाई इक्वल होगा किसके, डब्ल्यू के, एंगल वाई इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, और फिर जेड, एंगल जेड इक्वल होगा एच के, तो एंगल जेड इक्वल टू एंगल
ये तो लिख सकते हैं ना डी स्टूडेंट। इसका मतलब है ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर होगा ट्राइंगल आर डब्ल्यू एच के। तो पहला एंगल के इक्वल, दूसरा एंगल के इक्वल, तीसरा एंगल के इक्वल होगा। और एक कंडीशन था हमने बताया था, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दूसरा हमने ये बोला था कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो चलिए डी स्टूडेंट इसको कैसे लिखेंगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब कोई दो लेकर सकते हैं, एक्स वाई अपॉन आर डब्ल्यू, एक्स वाई अपॉन आर डब्ल्यू इक्वल होगा वाई जेड अपॉन डब्ल्यू एच, वाई जेड अपॉन डब्ल्यू एच इक्वल टू बचा क्या एक्स और जेड, एक्स जेड अपॉन आर एच, एक्स जेड अपॉन आर एच। तो डियर स्टूडेंट ये दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो बात हमारे समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। मतलब एक्स वाई अपॉन आर डब्ल्यू निकालेंगे और वाई जेड अपॉन डब्ल्यू एच निकालेंगे, एक्स जेड अपॉन आर एच निकालेंगे, सब बराबर होने चाहिए। अब डियर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक 30 डिग्री का है मान लीजिए, और एक 40 डिग्री का मान लीजिए, और मान लीजिए 110 डिग्री का। लेट अस कंसीडर ये 110 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, और ये मान लीजिए 30 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो ये जो है ट्राइंगल एक्स वाई जेड अगर सिमिलर है ट्राइंगल आर डब्ल्यू एच के, तो इसका मतलब ये एक्स और आर आपस में बराबर होंगे, यानी जितना एंगल एक्स होगा उतना एंगल आर होगा। इसका मतलब ये भी 110 डिग्री का होना चाहिए, और जितना एंगल वाई होगा उतना एंगल डब्ल्यू होगा। इसका मतलब इसको भी 40 डिग्री होना पड़ेगा अगर सिमिलर है तो। और एच, और ध्यान से देखिए इसमें एंगल जेड जो होगा एंगल एच के बराबर होगा। ये 30 डिग्री है, इसका मतलब इसको भी 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो बात हमारे समझ में आ गई डी एच में। ये दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल जितना एंगल एक्स होगा उतना एंगल आर होगा। देखिए 110 और 110 बराबर हो गए। जितना एंगल वाई होगा उतना एंगल डब्ल्यू होगा, जितना एंगल 40 था तो 40 होगा, जितना एंगल जेड होगा उतना ये एंगल एक्स होगा। यानी 30 का है तो ये कितने का हो जाएगा 30 का। तो एंगल तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब क्या है, अब देखिए मान लीजिए ये जो है 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का। ठीक है डियर स्टूडेंट, मान लीजिए हमने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है, और ये 3 सेंटीमीटर का है। कंसिडर कर लिया हमने। और ये जो है 10 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर का है, और ये 4 सेंटीमीटर। देखिए हमने ये कहा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी तो इक्वल होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब हो गया, मान लीजिए ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्राइंगल आर डब्ल्यू एच के, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब होता है एक्स वाई अपॉन आर डब्ल्यू। चलिए एक्स वाई अपॉन आर डब्ल्यू निकालिए। एक्स वाई अपॉन आर डब्ल्यू, एक्स वाई कितना है 3 है, एक्स वाई 3 है, आर डब्ल्यू कितना है आर डब्ल्यू 6 है। इसका मतलब इसको काट कर लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर। ओके, आप ध्यान रखिए एक्स वाई अपॉन आर डब्ल्यू वैल्यू 1/2 आ गया। अब वाई जेड अपॉन आर डब्ल्यू एच का निकालेंगे, वाई जेड अपॉन डब्ल्यू एच। तो वाई जेड कहाँ है, वाई जेड 5 और डब्ल्यू एच क्या है 10।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, एक्स वाई अपन आर डब्ल्यू, वाई जेड अपन डब्ल्यू एक्स का वैल्यू निकल गया। अब बचा क्या, एक्स जेड अपन आर एक्स, एक्स जेड अपन आर एक्स। एक्स जेड कहाँ है, एक्स जेड 4 है तो 4 सेंटीमीटर, और आर एच कितना है, एक मिनट डियर स्टूडेंट, आर एच यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिया तो 1/2 सेंटीमीटर। क्या ध्यान से देखिए तो डियर स्टूडेंट आप लोग, एक्स वाई अपन आर डब्ल्यू कितना आया है 1/2, वाई जेड अपन डब्ल्यू एच कितना आया 1/2, और एक्स जेड अपन आर एच कितना आया है 1/2। यानी तीनों साइड की कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, 1/2 1/2 1/2। यही हमने बताया था ना डियर स्टूडेंट कि कोई भी ट्राइंगल सिमिलर तभी हो सकता है जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख लीजिए इक्वल है, एक्स जो है 110 है तो आर भी 110 है, वाई 40 है डब्ल्यू भी 40 है, जेड 30 है तो एस 30 है। इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। और हमने बताया था कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई अपन आर डब्ल्यू, चलिए एक्स वाई अपन आर डब्ल्यू निकाल दिया हमने 1/2, वाई जेड अपन डब्ल्यू एच निकाल दिया, वाई जेड अपन डब्ल्यू एच 1/2, एक्स जेड अपन आर एच निकाल दिया 4/8, 4/8 का मतलब हो गया 1/2। इसका मतलब सबका वैल्यू सेम आ गया, सबका रेशियो सेम है, एक्स वाई अपन आर डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड अपन डब्ल्यू एच इक्वल टू एक्स जेड अपन आर एच। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स वाई अपन आर डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड अपन डब्ल्यू एच इक्वल टू एक्स जेड अपन आर एच। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया, सब आपस में बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। Dear students, I hope you all must have understood just what I explained here. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or send your doubt on my personal WhatsApp. Okay, dear student, today I explained the basic concept of triangle. I hope you must have understood. Okay, dear student, make practice of this basic concept of triangles, and in next video, dear student, we will study what is Thales theorem. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में या कमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी ट्राइंगल्स के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाइज मैं उसमें पढ़ाऊँगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा डियर स्टूडेंट, और उसे आप लोग ध्यान से पढ़िए और वॉच वीडियो केयरफुली एटलीस्ट 2 टाइम डियर स्टूडेंट। If you like my video, then you can subscribe and share also, and like also you can. Thank you dear student. Watch video carefully at least 2 or 3 times. Thank you so much.